आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हमारे एक खास कार्यक्रम सवाल जवाब में हमारे साथ ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनिल विज। जी हाँ, वो कोई नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, लेकिन किसी भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप माने गए हैं। वो नई जिंदगी देते हैं, लोगों को मौत के मुंह से निकालने का काम करते हैं। काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अनिल विज जी। सुंदरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल के एमडी हैं, जो साउथ दिल्ली के देवली में हैं। देवली में होने के कारण यहाँ पर जो इलाका है, कुछ लोकल इलाके के लोग भी यहाँ पर आते हैं, कुछ गांव का इलाका भी लगता है देवली का, उसके साथ साथ संगम विहार भी उससे सटा हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर मरीज भी आते हैं, अनेक तरीक़ा के मरीज भी आते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी आते हैं, कुछ गांव के लोग भी आते हैं, हर तरीक़ा के मरीज आते हैं। इसीलिए आज हम उनसे बात करेंगे कि जो कोरोना का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो कितना घातक है लोगों के लिए और इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और जो कोरोना था और ओमिक्रॉन उसका वेरिएंट है, तो इसमें कितना अंतर है, इस संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल विज जी। जी विज साहब, जो ये कोरोना का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये लोगों को कितना घातक है? और जो पहले कोरोना था, जो पीक आवर था, लोग बड़े भयभीत थे, लेकिन इस बार लोग भयभीत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग क्या समझ रहे हैं इसको? दरअसल पहले जो कोविड का स्ट्रेन था डेल्टा वायरस, वो ज़्यादा घातक था क्योंकि वो लंग्स के अंदर जाके गहरे में प्रवेश करता था और उससे सांस की डिफ़िकल्टी होने लग जाती थी, ऑक्सीजन कम हो जाती थी और उसमें इसी वजह से मृत्यु भी बहुत थी। अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो सांस की ऊपर नली तक ही सीमित रहता है, गहरे में नहीं जाता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा जो ऑक्सीजन की कमी होती थी और पेशेंट सीरियस हो जाते थे, वो चीज़ नहीं है। और इसके सिम्टम्स भी शुरू में बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है कि गले में खराश होना, छींके आ जाना, हाथ पैर में दर्द होना, बुखार हो गया या सर में दर्द हो गया। तो लोग बाग एक तो उसको वही समझ रहे हैं कि सर्दियों में थोड़ी ठंड लग जाने से इस तरह का हो जाता है, तो उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अगर फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं भाई ये ओमिक्रॉन हो सकता है, कोरोना हो सकता है, आप टेस्ट करवा लीजिए, तो वो भी उसको अवॉइड ही करते हैं कि अगर हम टेस्ट कराएंगे तो वो गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएंगे, तो हमें बिना बात के कहीं आइसोलेशन में ना रख दें। जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अगर किसी को कोई बहुत सीनियर सिटीज़न नहीं है या उसको कोई एसोसिएटेड कार्डियक या लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है या डायबिटीज़ नहीं है, तो वो घर पे ही आइसोलेशन रखें ताकि औरों को ना फैले। क्योंकि ये ओमिक्रॉन डेल्टा से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा इसकी ट्रांसमिबिलिटी जो है तो ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे में। तो पहले दिन से ही वो दूसरे के लिए घर के और मेंबर्स को के आसपास में जो है उनको फैला सकता है। तो इसलिए ये सुविधा ज़रूर रखनी चाहिए कि आप मास्क पहने और अपना टेस्ट करवाएं अगर आपको है तो, ताकि आप आइसोलेशन में चले जाएं और घर के और मेंबर्स को ना हो। हाँ जी, अभी आपने बोला था कि लोग मास्क पहने, तो मास्क के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग मास्क पहनते हैं, कुछ लोगों को देखा है अंदर से घुटन होती है, तो मास्क कितना लोगों के लिए ज़रूरी है और कितना जो लोग पहनते हैं, जो लोग परेशान रहते हैं, उनके लिए भी उपयोगी कितना है, अनुपयोगी भी कितना है? देखिए, मास्क दो तरह से हैं। एक तो N95 मास्क है जो कि वैसे डॉक्टरों के लिए रिकमेंड किया गया है, लेकिन ओमिक्रॉन के लिए कहते हैं कि ये चूँकि बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, ज़्यादा इन्फेक्शस है, तो उसमें सभी के लिए 95 वाला ही मास्क उपयोगी उन्होंने कहा है। लेकिन जो दूसरे कपड़े के जो मास्क हैं, तो वो भी इसको कुछ हद तक बचाता है। तो इसलिए जिन लोगों को सांस की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है और सांस में उनको लेने में दिक्कत होती है, तो चाहे
उनको भी मास्क लगाना चाहिए, चाहे वो 95 वाला ना लगा के कपड़े वाला लगाएं, जिससे कुछ तो बचत हो उनको इस इन्फेक्शन से। और जिनको नहीं है तो वो 95 वाला यूज़ करें या कपड़े वाला करें, लेकिन उससे काफ़ी बचत हो सकती है आपको इन्फेक्शन में, क्योंकि ये सांस के ज़रिए, जब एक मरीज़ है सांस के ज़रिए उसके कीटाणु बाहर निकलते हैं और आपने मास्क लगा लिया तो वो एक बैरियर की तरह काम करता है, तो उससे छन के हवा जाएगी तो कम से कम वायरसेस के अंदर जाने की उम्मीद कम होती है। इसलिए मास्क और एक सोशल डिस्टेंसिंग की 6 फुट की दूरी होनी चाहिए। तो वो भी गवर्नमेंट इसीलिए कह रही है कि जब हम सांस छोड़ते हैं या खांसी करते हैं तो हमारी हवा दूर तक जाती है, जो कि 6 फुट तक उसका देखा गया है रिसर्च करके कि इसके वायरसेस के पार्टिकल इतने बारीक होते हैं कि वो हवा में ट्रैवल करते हुए 6 फुट तक जा सकते हैं। तो अगर आप 6 फुट की दूरी मेंटेन करेंगे और मास्क लगाएंगे तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप कैच करें दूसरे से इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जी, क्या आपको लगता है 6 फुट की दूरी मेंटेन करना लोगों के लिए क्या संभव है? पहली बात। दूसरी बात एक ये है कि जिस प्रकार से लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमने देखा है कि आमने सामने का ही डिस्टेंस नहीं, आदमी टच होना भी नहीं चाहता, किसी से छूना भी नहीं चाहता। क्या ये जैसे पहले छूत की बीमारी थी, क्या छूने से भी ये चीज़ फैल सकती है? नहीं सर, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये छूत की बीमारी नहीं है, ये सांस से ही फैलती है। और ये बात आपकी सही है कि 6 फुट की दूरी बनाना हर समय संभव नहीं है। तो लेकिन अगर आप कम से कम मास्क पहनेंगे और जितनी भी डिस्टेंस बना सकते हैं तो उससे आपका प्रोटेक्शन तो ज़रूर है। लेकिन बिना मास्क के और बिल्कुल ही पास पास में, जैसे आजकल कई बार पीछे मार्केट में दिखाया टीवी में कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कंधे से कंधे लोग बाग लड़ रहे हैं और मास्क भी नहीं पहना हुआ, तो उस तरह तो फिर बहुत जल्दी एक दूसरे को फैलने का संभावना है। तो कहना यही है कि जितनी आप मैक्सिमम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि दूरी बनाएं और मास्क लगाएं, तो जिससे कि लोगों ना फैले। क्योंकि एक ये भी है कि अगर हम सब घर में बैठ जाएंगे तो इकॉनमी का क्या होगा, लोग बाग खाएंगे पिएंगे कैसे? कहीं तो जो डेली वेजेस है उनको तो रोज़ का ही निकलना है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप मास्क लगाएं, प्रिकॉशन लें, और जैसे ही कुछ होता है तो फ़ौरन डॉक्टर को खबर करके अपना दवाई इलाज लें। तो यही उनका जो सुझाव है जो उचित है और मानना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो ओमिक्रॉन है, पहले देखा गया था जब कोरोना था, बहुत पीक आवर था, उस समय जो बच्चों में था वो कम देखा गया था। इस बार जो ओमिक्रॉन की जो लहर है, जो ओमिक्रॉन आया है, इसमें कुछ क्या बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं? किस एज ग्रुप पर ज़्यादातर ये अटैक करता है? ऐसा कुछ जानकारी आप थोड़ा सा बताइए दर्शक। सर, इसमें बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्शस है। और इवन देखा गया है कि 1 साल तक के बच्चे को हो गया। पीछे तो न्यूज़ में था कि 6 महीने तक के बच्चे को हुआ है। लेकिन चूँकि ये सांस की नली में ऊपर तक ही रहता है, तो इसलिए इसमें डेथ होने के या सीरियस होने के चांसेस कम हैं। इसीलिए हॉस्पिटल एडमिशन भी आप देख रहे होंगे कि कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो लोग बाग भी उसको थोड़ा सा लाइटली लेने लग गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा नज़ला ज़ुकाम या 1-2 दिन का बुखार होगा और तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी तो ये बच्चे भी इसमें पीड़ित हो रहे हैं इस बार। डॉक्टर साहब, आप देवली गांव जैसे इलाके में ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हमने भी अनुभव किया है। हम भी कई बार इधर आए हैं तो लोगों को काफ़ी आप सुविधा देते हैं, सहूलियत देते हैं, काफ़ी डिस्काउंट भी देते हैं। गांव देहात के लोग भी हैं यहाँ पर जो पहले से, अब तो खैर सारा शहर में आ गया है। कोई ख़ास कोरोना के टाइम कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते होंगे, कोई ऐसा कोई चांस पड़ा हो तो आप बताएं। नहीं सर, ऐसे तो नहीं है। लोग बाग थोड़े समझते हैं कि ये बीमारी इस तरह फैल रही है और सभी लोग हैं। कई बार होता है कि पेशेंट कहता है कि मेरे को अब सीरियस हॉस्पिटल है, तो सीरियस पेशेंट भी होंगे, किसी को थोड़ा पेशेंस रखते हैं लोग। हाँ, पेशेंस रखते हैं। कोई कोई इक्का दुक्का ही होता है कि वो इंसिस्ट करता है कि मेरे को पहले देख लो, तो उसको समझा देते हैं कि भाई जो
सीरियस मरीज़ है उसको पहले देखा जाएगा, और जो नॉन सीरियस है तो वो वेट भी कर सकता है। शुरू में जब डेल्टा वेव थी, सेकेंड वेव आई थी, तब तो हम हॉस्पिटल में बाहर ही एक आदमी बिठाया हुआ था पैरामेडिक, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर चेक करता था, और अगर किसी को टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन कम होती थी तो बाहर ही वेटिंग जो लाउंज है या एक ओपन एरिया है वहीं बिठा देते थे, और डॉक्टर हम लोग बाहर जाके उसको अटेंड करते थे। लेकिन अब इस तरह की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही है कि चूँकि मोर्टेलिटी नहीं है या इस तरह का सीरियस नहीं है, और लोग बाग भी नज़ला ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, सीधा नीचे चले आते हैं, तो इस बार इतनी उसकी हमने वो नहीं प्रिकॉशन ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली सरकार वैसे तो देखो गवर्नमेंट है तो जनता का ध्यान रखती है, राजा का काम है कि प्रजा का ध्यान रखना। कुछ आप ऐसा होता है कुछ सलाह भी देना चाहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को कि अगर इस तरीक़ा से अगर और सुविधाएं की जाएं या फिर इस तरीक़ा से और सावधानियां बरती जाएं तो जनता को और सहूलियत मिल सकती है, ऐसा कोई संदेश दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी आप देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? सर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो पूरा उचित ध्यान रख रही है, और टीवी पे भी बार बार आता है कि मास्क लगा के रखिए और दूरी बनाइए, और अगर थोड़ा भी है तो डॉक्टर्स की फ़ौरन सलाह लेके और टेस्ट करवा के अगर पॉजिटिव हैं तो अपना आइसोलेशन में रखिए। और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, और मेरे ख्याल यही है कि ये संदेश बार बार टीवी में आए और लोगों में ज़्यादा उसको दिखाया जाए, तो इसके अलावा तो और मेरे ख्याल कुछ नहीं है इसके बचाव का। डॉक्टर साहब, जो जनता है वो उसके अंदर एक भ्रम है कि हमें मिसगाइड किया जा रहा है, कोई कोरोना नहीं है, इस तरीक़ा का एक भ्रम है लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर है। ये उनकी भूल लगती है कि पब्लिक को समझना चाहिए कि ये कितना ख़तरनाक वेरिएंट है। इसके साथ साथ आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? सर मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन या ये जो कोरोना वायरस है, आप वो भी पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि वो अपना रूप बार बार बदल रहा है। कोई बार हल्का है तो कोई रूप उसका, जैसे डेल्टा वायरस था वो बहुत भयंकर रूप था और उसमें कितनी डेथ हुई है ये तो दुनिया जानती है। अब उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट आया तो ओमिक्रॉन आया, और कहते हैं कि ओमिक्रॉन ने डेल्टा को बिल्कुल ओवरकम कर लिया है और रिप्लेस कर दिया है। लेकिन कल को कौन सा वो फिर से वो वेरिएंट आएगा तो वो किसी को नहीं मालूम है। तो इसलिए मेरी या गवर्नमेंट की सलाह या संदेश तो यही होगा कि आप अपना उचित प्रिकॉशन रखिए, कि हमेशा मास्क लगा के रखें, उचित दूरी बनाइए और उसको सीरियसली लीजिए। ये कोरोना वायरस को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि पीछे जैसे सेकेंड वेव हुई थी उसके बाद लग रहा था शायद इंडिया में ये चीज़ ख़त्म हो रही है, और सडनली साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन नाम का एक वेरिएंट आया और वो वर्ल्ड में एकदम इतनी तेज़ी से फैल गया। अच्छी बात ये रही कि ये लाइट इससे डिज़ीज़ जो थी लाइट थी और किसी की डेथ नहीं हो रही है, बहुत कम ही जिनकी डेथ भी है तो वो भी कोमॉर्बिडिटी है उनको तो तुरंत कंट्रोल में किया गया, तुरंत सावधानियां बरती। हाँ, तुरंत सावधानी भी बरती, और वो उनमें ही डेथ हो रही है जो डायबिटिक या हार्ट पेशेंट थे या बहुत सीनियर सिटीजन थे। यंग लोगों में तो इतना नहीं है। पहले से जो लोग पेशेंट हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, जी मोस्टली मौत उन्हीं की हो रही है। हाँ, उन्हीं की हो रही है, वो नहीं झेल पा रहे हैं। जी वो नहीं झेल पा रहे हैं। और लेकिन कल को कोई फिर वेरिएंट आता है और वो कितना सीरियस होता है या हल्का होता है किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए यानी आपका कहने का मतलब ये है कि चौथी वेव भी आ सकती है, कोई और वेरिएंट आ सकता है और कोरोना का कोई और रूप भी आ सकता है ना, इसीलिए हम सब लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। बताएगा कि वो रूप जो है वो हल्का होता है या और सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसके दरअसल क्या होता है कि ये बैक्टीरिया या जो वायरसेस होते हैं ये बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। जो जितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है उसमें जेनेटिक एब्रेजन होना यानी कि उसका रूप बदलना भी बड़ा कॉमन हो जाता है। इसीलिए ओमिक्रॉन का ये कोरोना का जो वायरस है वो बड़ी जल्दी जल्दी उसके रूप बदल रहे हैं, और उनमें से कोई सा भी एक भयंकर रूप आ गया उसका और वो एकदम फैल गया तो फिर हम लोग वहीं सीरियस वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। तो
तो इसलिए हम शुरू से ही अपनी सावधानी एक आदत बना लें, क्योंकि पीछे तो हम देखते थे कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे ताइवान हो गया या चाइना में भी, जापान में भी, लोग बाग एक तरह से पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाते ही थे। इवन 50-60% लोग मास्क लगाते थे। तो अब हम भी अपनी एक आदत बना लें, कम से कम 1-2 साल के लिए, जब तक कोरोना है, कि एक मास्क लगाने की आदत बना ले तो वो बेहतर होएगा। डॉक्टर साहब का साफ साफ कहना है कि अगर हम अपनी आदत में डाल लें मास्क लगाना तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि मास्क क्या है, एक तो जो पॉल्यूशन है उससे भी बचाव रखता है। दूसरी बात, एक जो वेरिएंट जो फैल रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, उनसे बहुत बचाव हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल विज से। मैं एक जानकारी और दे दूं, डॉक्टर अनिल विज वो शख्स हैं जिन्होंने एक बार कुछ साल पहले एक ऐसा सॉफ्टवेयर ईजाद किया था जो कि दवाइयों का कॉम्बिनेशन बताता था, यानी कौन सी दवा किस दवा के साथ सूट करेगी। यानी डॉक्टर जिस प्रकार से दवाएं लिखते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था, डॉक्टर साहब ने ईजाद किया था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैं भी मौजूद था वहाँ पर। उसका काम ये था कि कंप्यूटर में आप जैसे ही डालेंगे कि दवाएं लिखेंगे तो कंप्यूटर तुरंत बता देगा ये दवा इसके साथ मेल नहीं खाती है। यानी जब मेल दवा 4 दवाएं अगर डॉक्टर ने लिखी और वो मेल नहीं खा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दवा मरीज को फ़ायदा नहीं करेंगी। तो वो दवा उसमें देख करके तुरंत चेंज भी कर सकते हैं और ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे वे कॉम्बिनेशन हो, एक दूसरे से मेल खाएं, जिससे कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। तो ये वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं और वो हस्ती हैं जिन्होंने ऐसे एक सॉफ्टवेयर को भी ईजाद किया था। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल विज जी से, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हमें सबसे पहले अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कोरोना का कोई चौथा वेरिएंट भी आ सकता है। हमारे खास कार्यक्रम सवाल जवाब में बड़े बेबाकी से डॉक्टर अनिल विज जी ने जवाब दिए, उसके लिए उनका धन्यवाद। अगली बार हमारी और किसी शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।